अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो कल हमने पढ़ा था आपका जो है हम चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है सेल। इसका लेक्चर 12 हमने कल डिस्कस किया था जिसमें हमने प्लास्टिड डिस्कस किया था। आज हम वैक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है बेटा, ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिल सकें। डेफिनेशन क्या है वैक्यूल की कि मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली विद इन ए सेल दैट स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वैक्यूल का आपको पता है कि सेल के अंदर जो है ये मौजूद होता है और ये क्या करता है, वाटर को स्टोर भी करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है। बाज़ जो है ऑर्गेनिज्म में ये फूड को स्टोर कर रहा है, किसी में ये वाटर को स्टोर कर रहा है, किसी में ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर रहा है। तो उसी बेस पे इनको डिफरेंट किस्म के नाम दे दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, इस तरह के इनको नाम दे दिए जाते हैं। डिस्कवरी इसकी लियोनी हुक ने की थी 1676 में। सबसे पहले ये प्लांट्स के अंदर डिस्कवर हुआ था बेटे। कंपोजिशन आपको पहले ही बता दिया है। वाटर जो है वाटर बेस्ड मटेरियल होता है ज़्यादातर, शुगर, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि शुगर, साल्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लोकेशन इसकी क्या है बेटा कि प्लांट के अंदर ये सेंट्रिक होता है। सेंट्रिक मतलब के साथ आपको फिगर शो हो रही है, देखें बिल्कुल सेंटर के अंदर है वैक्यूल। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पुश असाइड, यानी न्यूक्लियस को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है इसने, और ख़ुद जो है सेंटर में है। जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर जो है न्यूक्लियस सेंटर में होता है। जबकि वैक्यूल्स जो है बहुत होते भी ज़्यादा सारे हैं और छोटे छोटे होते हैं और बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स मिलके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। फिगर आप लोगों ने देख ली है। अच्छा, स्ट्रक्चर इसकी ये है बेटे, साथ में आपको स्ट्रक्चर फिर से शो हो रही है। और अब इसको पढ़ें। जो इसकी मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल इसी तरह हर सेल का आप पीछे पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आपने प्लास्टिड का पढ़ा था कि उसके अंदर प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है सैप लाइक मटेरियल था, उसको हमने स्ट्रोमा का नाम दिया था। न्यूक्लियस के अंदर जो है मटेरियल जो था वाटर लाइक, उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया था। सेल के अंदर जो था उसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया था। लेकिन जो वैक्यूल के अंदर है उसको हमने सेल सैप कहा है। हर मतलब अंदर हर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है उसके अंदर फ्लूइड लाजमी मौजूद है और सबका डिफरेंट नेम है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हमने सेल सैप का नाम दिया है। ये इस तरह वैक्यूल है और ये इसके अंदर जो है इस तरह से सैप है, उसको हमने सेल सैप कहा। और ये जो बाहर लेयर है टोनोप्लास्ट है। साथ आपको एक फिगर शो हो रही है, देखें, जिसमें टोनोप्लास्ट भी है, सेल सैप भी है। ये आपको वैक्यूल की फिगर शो हो रही है। फंक्शन बेटा क्या है इसके, कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होते हैं वो किस बेस पे हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या कहा है, क्योंकि वो पंप करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को। कि अगर किसी भी सेल के अंदर एक्स्ट्रा वाटर आ गया है तो वहाँ पे जो है वैक्यूल उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और वो क्या करते हैं, उसको जो है पंप कर देते हैं आउटसाइड पे, जैसा कि अमेबा के अंदर। साथ फिगर देखें, इसमें आपको अमेबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल शो हो रहे हैं। ये वैक्यूल क्या करते हैं, पंप करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को आउटसाइड द सेल। फूड स्टोरेज, जो फूड वैक्यूल है वो फूड को स्टोर कर रहे हैं। ये देखें आप, साथ लाइसोसोम का जो गोल्जी अपरेटस से जो है वेजिकल्स बन रही हैं, वो वेजिकल्स जो है सेक्रीशन की फॉर्म में आ रही हैं, लाइसोसोम के साथ वो अटैच हो रही हैं और वो एक फूड वैक्यूल बन रही हैं। तो वो क्या करती हैं, फूड को स्टोर कर रही हैं। ये फिगर आपको साथ शो हो रही है। टर्गर प्रेशर ये होता है आउटवर्ड प्रेशर ऑफ वैक्यूल ऑन साइटोप्लाज्म एंड प्लांट बिकम टर्जिड। बेटा ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप इसकी फिगर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। ये बेटे वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट्स जब इसके अंदर इन साइड पे ये जो साल्ट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, या जिसको आप सोल्यूट कह सकते हैं, बाहर वाला जो है इसमें पानी है साइटोप्लाज्म में, तो ये सॉल्वेंट हो गया आपका। सॉल्वेंट मतलब पानी। ये आपका अंदर सोल्यूट्स हो गया। जब अंदर वैक्यूल के अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब सोल्यूट जैसे एंजाइम, साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है बेटा, सेल का जो वाटरी कंटेंट है ये एंटर होना शुरू हो जाता है वैक्यूल के अंदर। और वैक्यूल जो है अपने साइज से कई गुना बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है। लाइक पहले वो छोटा था, फिर वो बड़ा हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। तो ये जो बाहर साइड से वैक्यूल के ऊपर प्रेशर इंजर्ट हुआ है, जिसकी वजह से वैक्यूल इनसाइड
वैक्यूल जो है बड़ा हो गया है, उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया है और सेल जो है टर्जिड नज़र आने लग गया है, तो इस चीज़ को हमने टर्गर प्रेशर कहना है। लेकिन अगर यही कंडीशन हम उलट दें कि बाहर जो है सेल के बाहर जो है न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों, साल्ट्स वगैरह, तो क्या होगा, वैक्यूल का पानी भी जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और वो सेल हो जाएगा प्लाज्मोलाइस यानी कि फ्लैसिड। उस सूरत में ये होगा कि वैक्यूल में से भी सारा पानी निकल के सेल के अंदर चला जाएगा और वैक्यूल श्रिंक हो जाएगा। उस चीज़ को कहेंगे कि ये सेल फ्लैसिड हो गया है। टर्जिड ये हो गया था और ये क्या हो गया, फ्लैसिड। इसको दोबारा सुने कि अगर आपके वैक्यूल में सॉल्वेंट या सल्यूट जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा हैं तो बाहर से पानी अंदर आएगा और वैक्यूल बड़ा हो जाएगा। ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये पूरे पौधे को एक अच्छी शेप देने के लिए, उसको हरा भरा दिखाने के लिए टर्गर प्रेशर बहुत ज़रूरी है। एक पौधा है वो, ये बिल्कुल आप साथ फिगर में देखें, एक पौधा है वो टर्जिड नज़र आ रहा है, हशाश बशाश नज़र आ रहा है, उसके फ्लावर्स फूले फूले नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर उसके अंदर डेवलप हुआ है। एक दूसरा पौधा है जिसके फूल मुरझाए हुए हैं, जिसके पत्ते सिकुड़े हुए हैं, क्योंकि वो टर्गर प्रेशर उसका थोड़ा है, उसका वैक्यूल श्रिंक हो गया, उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो गई है, जिसकी वजह से वो फ्लैसिड हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। डिटेल फिगर आप देख चुके हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, देयर इज अ बिलो कमेंट सेक्शन, डू आस्क योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स इन a detailed video or otherwise in a separate video. Okay students, please don't be shy. If there is any question, do ask your questions. Okay students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz. Thanks for watching, and again please subscribe the channel, like the video, comment it and share the video, and please press the bell icon for further notification so that you may get such a beautiful videos of your biology book. Allah Hafiz.